हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह गाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 था, कौन सा, बिपिन चौधरी वाला चैप्टर, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि बिपिन चौधरी का जो है एक हिस्सा जो भूल गए थे, जो रांची की जो उनकी यात्रा थी वो भूल गए थे, तो उसके बारे में उसके जो है 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। 3rd और 4th पार्ट हमें आज कंप्लीट करना है, ठीक है। सो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि बिपिन चौधरी को एक व्यक्ति मिलता है, वो बिपिन चौधरी को कहता है कि आप रांची आए थे तो उस समय हम मिले थे, और बिपिन चौधरी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनके कोई बच्चा नहीं है इस बारे में, और उनके जो भाई है उसकी पागलपन में मृत्यु हुई थी, इस बारे में वो बहुत सारी बातें बिपिन चौधरी को, सच्चाई वाली बातें बताता है। और बिपिन चौधरी अपने दोस्त से भी इस बारे में बात करते हैं तो उनको पता चलता है, जो उनके दोस्त थे उनको मिला था परिमल घोष, ठीक है, और जो उनके दोस्त थे, ठीक है, दोस्त का नाम क्या था, उनके दोस्त का नाम था दिनेश जो था, है ना। तो दिनेश जो थे उनके दोस्त थे, उन्होंने भी बताया था कि हाँ आप जो है 1958 के अंदर 58 वाले जो है 58 जो साल था उसके अंदर आप रांची गए थे, है ना। तो ये सब जो है अब बिपिन चौधरी को लगने लगा था कि शायद वो कुछ भूल रहे हैं, शायद वो अपनी जीवन का एक हिस्सा भूल गए हैं। सभी को पता है कि वो रांची गए थे, लेकिन उनको याद नहीं कि वो रांची कैसे गए थे और कब गए थे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि अब वो आगे क्या करते हैं, ठीक है, कि अब उनको ऐसे तो लगने लग गया है कि वो रांची गए थे, उनकी याददाश्त जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है, वो एक जीवन का एक हिस्सा भुला चुके हैं। सो अब देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं, ठीक है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड, देखिए लास्ट में हमने कहाँ पर छोड़ा था कि बिपिन बाबू अपने ऑफिस में जो है काम कर रहे थे और उन्होंने दिनेश को जो है फ़ोन किया था, अपने दोस्त जो थे दिनेश, उनको कॉल किया था, ठीक है। तो दिनेश को कॉल करने के बाद जब उनको रियलाइज़ हो गया था कि वो रांची गए हैं, जब उनको विश्वास हो गया कि वो रांची गए थे लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है, तब उन्होंने क्या किया कि जब वो ऑफिस में बैठे थे तो लंच उन्होंने किया नहीं था, लंच टाइम के बाद की बात हो रही है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। फिर जो है उनको पता चला दोपहर के भोजन के उपरांत उन्होंने महसूस किया कि वो इस डेस्क पर बैठ करके और ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स, ये पिछले 25 सालों में उनके साथ कभी नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म, ये पिछले 25 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और पिछले 25 सालों में उनको ऐसी भावना कभी भी नहीं हुई कि वो इस डेस्क पर काम नहीं कर सकते हैं। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियस, देखिएगा यहाँ पर ये जो वर्ड है इसके प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। कॉन्शियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्शियस क्या होता है कि वो कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे, कर्तव्यों को पूरा करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे है रेपुटेशन का मतलब होता है छवि, ठीक है, और टायरलेस का मतलब होता है अथक, यानी कि न थकने वाला। कॉन्शियस का मतलब है कि वो कर्तव्यनिष्ठ थे, वर्कर यानी कि कार्यकर्ता थे, यानी कि वो बहुत ही अथक और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे, ठीक है, थकने वाले नहीं थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए व्हील, लेकिन आज जो उनका जो सर है, दिमाग जो है वो चकरा रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि वो आज बहुत ही कंफ्यूज्ड थे कि उनको याद क्यों नहीं है, अगर वो कभी रांची गए थे तो उनको याद क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बैक होम एट 2:30, वो जो है 2:30 पर घर आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि को जो है वो समेटने लगे। कहने का मतलब है कि वो जो है मनन करने लगे, याद करने लगे, कि याद करने की कोशिश करने लगे कि मैं रांची सचमुच में गया था या नहीं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वो जानते थे कि अगर किसी व्यक्ति के सर पर चोट लग जाए तो ये संभव है कि उसकी जो याददाश्त है वो जाग सकती है। But he did not know of a single इंस्टेंस ऑफ समवन, लेकिन वो इंस्टेंस मतलब उदाहरण, वो सिंगल यानी कि एक भी उदाहरण उनके पास ऐसा नहीं था। वन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग
एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उनको एक चीज़ का उदाहरण आज तक कभी नहीं मिला था कि कोई व्यक्ति आगे पीछे का सब कुछ जानता हो, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है जिंदगी का वो भूल गया हो। यानी कि अगर याददाश्त जाती है तो पीछे की सारी याददाश्त जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के सर पर चोट लग जाती है और पीछे की वो सारी जिंदगी भूल जाता है, ये तो काफ़ी बार सुना भी है, लेकिन बाकी सब कुछ याद है। 1958 में बाकी क्या कुछ हुआ सब याद है, लेकिन 58 के टाइम में वो रांची गए थे वो वाली घटना याद नहीं है। तो ऐसा तो केस उन्होंने कभी भी सुना नहीं था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड ए फेयरली रिसेंट का मतलब है और वो भी हाल ही की घटना, यानी कि ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं थी, बहुत ही पास में ही, यानी कि कुछ दिन पहले की ही घटना थी। एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कि जो ये घटना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि रांची जाना उनके लिए बहुत महत्व रखता था। वो काफ़ी दिनों से रांची जाना चाहते थे, तो इतनी महत्वपूर्ण जो घटना है वो कैसे भूल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वहाँ पर जाकर आए। डन थिंग्स, बहुत कुछ काम भी वहाँ पर जाकर किए। एंड नॉट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और कुछ भी याद ना कर पाना ये उनके लिए थोड़ा सा असंभव सा लग रहा था कि वो रांची बहुत दिनों से जाना चाहते थे। वो रांची गए भी, वहाँ पर जाके उन्होंने काफ़ी कार्य भी किए, और वहाँ से जब वहाँ पर कई सारे कार्य किए और वो सारी की सारी चीज़ें उनको याद नहीं है, तो ये थोड़ी सी उनको असंभव लग रही थी। एट 7:30, 7:30 यानी कि 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर, यानी कि उनका जो नौकर है वो आता है और कहता है कि श्रीमान सर चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि मेरा बिपिन बाबू से मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, जो है बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल जो है उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, यानी कि काफ़ी दिनों से उसका जो समय है वो खराब चल रहा था, बुरा चल रहा था, गरीबी में जा रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो बिपिन बाबू के पास आता था किसी नौकरी की तलाश में, यानी कि उनसे कोई सहायता मांगने की, वो उनको कोई जॉब दिलवा दे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि उनकी अगर वो किसी जॉब की अगर उनके पास कोई जॉब है तो उनकी कंपनी में या आसपास कहीं, तो वहाँ पर उसको जो है जॉब दिला दे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू जानते थे कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बिपिन बाबू के हाथ में तो कुछ था नहीं कि वो उसको नौकरी दिला सके, तो बिपिन बाबू जानते थे कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, उसको ये बता भी दिया था। बिपिन बाबू ने कई बार उसको कहा था कि देख मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास मत आया कर। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन जो चुन्नी है वो जबरदस्ती उसके पास आता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने अपना उत्तर भेज दिया नौकर के हाथ। दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी नाउ, कि केवल अब जो है, यानी कि ना केवल अभी बल्कि ना केवल अभी उनका चुन्नी से मिलना पॉसिबल है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बल्कि वो कुछ हफ्तों तक चुन्नी से नहीं मिल सकते। यानी उन्होंने कहा कि देख मैं ना तो आज मिल सकता हूँ और ना ही कई हफ्तों तक तेरे से कोई भी बात कर सकता हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही उस नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 ट्रिप, यानी कि तब उनको अचानक से दिमाग में आया कि हो सकता है कि 58 की जो रांची की यात्रा थी उसके बारे में चुन्नी कुछ जानता हो, ठीक है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई हर्ज भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो उनसे सहायता मांगने आया था। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, वो जो है शीघ्रता से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एंड इनटू द लिविंग रूम, और चले जाते हैं किसके अंदर, लिविंग रूम, यानी कि जो बैठक वाला कमरा होता है जहाँ पर चुन्नी लाल बैठा हुआ था वहाँ पर चला जाता है। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जो है वहाँ से चलने ही वाला था, यानी वहाँ से निकलने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर
ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जब उसके सामने जो है बिपिन बाबू प्रकट हो गए यानी बिपिन बाबू आते हुए दिखे, ही टर्न राउंड होपफुली, वो आशा से मुड़ गया, यानी कि वो जाने ही वाला था लेकिन वो गया नहीं। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना, ठीक है। डिड नॉट यानी कि बिपिन बाबू ने भी ज़्यादा घुमा फिरा करके बातें नहीं की, उन्होंने सीधा ही कहा, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त भी अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि तुम बहुत लंबे टाइम से मुझसे मिलने आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम्हारा जो है दिमाग पीछे दौड़ाओ, यानी कि तुम्हारी जो कुछ यादें हैं उनको लाओ, याद करो। एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था, यानी कि उससे पूछते हैं कि तेरे दिमाग के घोड़े दौड़ा और मुझे बता कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट बी 58, हाँ ये जो है 58 रहा होगा, ये 58 रहा होगा। और वॉज इट जो है, और वॉज इट 59, या फिर ये 59 रहा होगा, कि या तो 58 में गए थे या फिर 59 में गए थे, ठीक है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था, क्योंकि चुन्नी ने क्या कहा कि आप शायद 58 में गए थे या फिर शायद जो है 59 में गए थे, ठीक है, या तो 58 में गए थे या फिर 59 में गए थे। तो बिपिन बाबू पूछते हैं कि पक्की बात है ना, मैं गया तो था। चुन्नी लुक्स ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, नॉट अनमिक्सड यानी कि नॉट मिक्सड होता है यानी कि भरी हुई नहीं थी, नॉट अनमिक्सड यानी कि भरी हुई थी, ठीक है, यानी कि उसकी जो नज़रें थी वो अमेजमेंट यानी कि हैरानी वाली जो नज़रें थी वो चिंता से भरी हुई थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि चुन्नीलाल ने चिंता और हैरानी वाली नज़रों से बिपिन बाबू की तरफ देखा। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, यानी कि वो बिपिन बाबू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें शंका है, क्या तुम्हें कोई शंका है कि तुम वहाँ पर गए थे या नहीं, इस बात पर क्या तुम्हें शंका है। डिड आई गो, बिपिन बाबू फिर से कहते हैं कि क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें साफ साफ याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो है वो सोफे पर आराम से बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर, वो जो है कुछ देर तक बिपिन बाबू को बहुत ही जो है घूर कर देखता है। एंड सेड, और कहता है, बिपिन बाबू हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आपने जो है कोई नशीली दवा या फिर कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, अगर इन सभी चीज़ों की बात की जाए नशे इत्यादि करने की, तो तुम्हारा तो रिकॉर्ड साफ है, तुम तो कभी नशा करते नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी जो दोस्ती है तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मतलब ये है कहने का कि तुम सचमुच में रांची की जो यात्रा है वो भूल गए हो। यानी कि उसका जो दोस्त है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो है बहुत पुरानी जो हमारी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन तुम्हारी तो याददाश्त बहुत अच्छी थी। मानता हूँ कि तुम हमारी दोस्ती को भूल गए, लेकिन रांची की यात्रा को भूल गए, ये मैं नहीं मान सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उसने जो है अपनी बात भी कह दी, उस पर जो है यानी कि उसको कमेंट भी कर दिया, भी कह सकते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, जो उसकी भयानक जो घूर करके जब चुन्नी उसको देख रहा था तो उसने मुंह फेरना पड़ा उसे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, चुन्नी कहता है कि तुम्हें याद है मेरी अंतिम बार मैं नौकरी कहाँ पर किया करता था। आस्क चुन्नीलाल कहता है, पूछता है उससे, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ बिल्कुल तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, बिपिन बाबू कहते हैं। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट वॉज
आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं उस जो है ट्रेवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हें ये नहीं याद कि तुम्हारी रांची जाने की यात्रा की जो टिकट थी वो किसने बुक की थी, कि मैंने ही तो बुक की थी, मैं ही तो वो था जिसने तेरी रांची की यात्रा की टिकट बुक की थी। वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें स्टेशन छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस ऑफ योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारा जो डिब्बा था जहाँ पर तुम्हें यात्रा करनी थी उसका जो एक पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं एक बिजली के कर्मचारी को तुम्हारा जो पंखा है वो सही करवाने के लिए लेके आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम सब कुछ भूल गए हो। Whatever is the matter with you, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या बात हुई है, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। You don't look too well, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम जो है स्वस्थ नहीं दिखते हो, तुम स्वस्थ नहीं हो। You know, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक his head, शुक मतलब शेक होता है हिलाना, और शुक मतलब उसने जो है सर हिलाया। उसने जो है गहरी सांस ली और सर हिलाया कि हाँ सचमुच में मुझे कुछ तो हुआ है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं जो है बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। दैट मस्ट बी द रीज़न, और हो सकता है कि उस मेहनत की थकान जो है उसकी वजह से मैं जो है मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट, मुझे किसी स्पेशलिस्ट यानी कि मुझे किसी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो इस तरह के मेमोरी लॉस का विशेषज्ञ हो, ठीक है, वो मुझे कुछ उपाय बताएगा। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job, यानी कि डाउटलेस यानी कि निसंदेह अब बिपिन चौधरी की ऐसी हालत थी तो सिंपल सी बात है कि ऐसे में चुन्नी का अपनी जॉब के बारे में उससे बात करना सही नहीं था, तो वो बिना बात किए ही वहाँ से चला गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, यानी कि परेश चंदा जो है वो एक युवा चिकित्सक था। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड ए शार्प नोज, जिसकी आंखें चमकीली थी और नाक जो है वो तीखी थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, तो उन्होंने जब बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना कि वो किस तरह से भूल गए हैं तो वो विचारों में पड़ गए, विचार मग्न हो गए, सोचने लगे कुछ। लुक डॉक्टर चंदा सैड बिपिन बाबू डेस्पिरेटली, अब बिपिन बाबू ने निराशा से कहा, देखो सुनो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी, क्योर मी का मतलब मुझे ठीक करना होगा। फॉर दिस हॉरिबल इलनेस, मुझे ये भयानक बीमारी जो है इससे तुम्हें जो है ठीक करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें जो है मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डियर चंदा डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अब अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, आपको पता है श्रीमान चौधरी, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, मैंने आज तक ऐसा मामला कभी भी नहीं देखा जैसा कि मामला आपका है, कि बीच में से कोई चीज़, कोई हिस्सा जिंदगी का हम भूल जाएं, या तो भूलता है तो पूरा ही भूलता है, नहीं तो कोई भी नहीं भूलता। फ्रैंकली, अगर साफ बात कहूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यह जो है मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर की बात आप कर रहे हैं। मैंने ऐसा केस अब तक ना तो स्टडी किया है, ना ही ऐसे कभी किसी भी मरीज का इलाज किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि क्या ये सचमुच में काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन आपको इसे आजमाना जरूर चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, यानी कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, आपको उसे अपनाना चाहिए, आपको उसे आजमाना चाहिए। बिपिन बाबू लींड का मतलब होता है आगे झुके, लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली का मतलब है उत्साहपूर्वक, यानी कि वो उत्साहपूर्वक जो है थोड़ा सा आगे झुके कि शायद वो कोई उपाय बताएंगे।
एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि आपका भी यही सेम ओपिनियन है, कि हम नहीं जानते कि आप गए थे या नहीं गए थे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक आपका भी विचार है, आपकी भी राय यही है, यू मस्ट हैव बीन रांची, कि आप रांची तो गए थे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, किसी ना किसी कारण से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है, ये जो हिस्सा है, वो आपका जो दिमाग है वो उसको भुला चुका है, कि ये तो पक्का है, देखो आप रांची तो गए थे, क्योंकि इतने सारे जो है इसके पक्ष में हैं, लोग बता रहे हैं, आपको प्रूफ्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सभी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या है कि आप रांची तो गए थे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है वो आपके दिमाग से किसी ना किसी तरीके से निकल गया है, ठीक है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप रांची एक बार फिर से जा कर के आइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, कि हो सकता है कि आप वहाँ पर जाकर के जो दृश्य देखोगे, पहले अगर आपने वो दृश्य देखे होंगे तो आपको अपनी याददाश्त दोबारा से आ जाएगी, यानी कि वहाँ पर जाकर के जब आप वही दृश्य दोबारा से देखोगे तो जब आपको देखे देखे लगेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई, यानी कि ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है कि आपकी याददाश्त आ जाए, ये असंभव भी नहीं है कि याददाश्त ना आए। मोर देन दैट, और इससे ज़्यादा, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, मैं आपकी इससे ज़्यादा और कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आई एम डिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रांसक्विल्सर, यानी कि मैं जो है एक नर्व जो है टॉनिक, यानी कि तंत्रिका की शक्ति बढ़ाने वाली एक ताकत की जो दवाई है वो दे देता हूँ, एंड ए ट्रांसक्विल्सर, यानी कि नींद लाने की एक दवाई दे देता हूँ। स्लीप इज़ असेंशियल, असेंशियल का मतलब बहुत ही आवश्यक है, आपके लिए सोना बहुत आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अदरवाइज ये जो लक्षण है वो और गहराते जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा लक्षण दिखाई ना दे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अदरवाइज वो और भी हिस्से भूल सकता है। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, उन्होंने जो है अगली सुबह जब वो उठे, नींद की दवाई लेकर के सोए थे, तो अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने जो है अपने कार्यालय में फ़ोन किया, रिंग की, रैंग अप यानी कि रिंग की उन्होंने। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पर जो है कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम की रांची की एक टिकट जो है पहले दर्जे की, प्रथम दर्जे की टिकट उन्होंने प्राप्त कर ली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट पूरा, कि अब जो है बिपिन बाबू रांची जा रहे हैं, रांची जाकर के उनकी याददाश्त सचमुच में वापस आएगी या नहीं वो तो देखेंगे हमारे फोर्थ पार्ट में, लेकिन उससे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज चुनीलाल, चुनीलाल कौन था। व्हाट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था। पहली बात तो वो चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू का स्कूल टाइम का दोस्त था, ठीक है, और वो चाहता था कि बिपिन बाबू जॉब ढूंढने में, नौकरी ढूंढने में उसकी सहायता करे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप कह देंगे चुन्नीलाल वॉज बिपिन बाबूज ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल, कि स्कूल का जो है एक मित्र था। ही वॉज अंडर गोइंग ए रफ टाइम, और ये बुरे टाइम से जो है गुजर रहा था। ही वॉन्टेड सम हेल्प अबाउट ए जॉब फ्रॉम बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू से नौकरी की तलाश में था, यानी वो चाहता था कि बिपिन बाबू नौकरी ढूंढने में उसकी सहायता करे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा हैरान क्यों हो गए। What was unusual about बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, यहाँ पर यूजुअल का मतलब होता है आम या स्वाभाविक, अनयूजुअल का मतलब है अस्वाभाविक। ऐसा क्या अस्वाभाविक था बिपिन बाबू के केस में। तो आप कह देंगे सिंपल सी बात है कि जो डॉक्टर थे, जो फिजिशियन थे, उन्होंने देखा था डॉक्टर चंदा ने कि अगर किसी की याददाश्त जाती है तो पूरी की पूरी याददाश्त जाती है। इस तरह से कोई हिस्सा जिंदगी का कोई भूलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप आंसर लिख देंगे, आफ्टर नोइंग बिपिन बाबूज इलनेस
डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड, डॉक्टर चंदा हैरान हो गए, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट केस इन दिस टाइप ऑफ दिस टाइप फॉर हिम, यानी कि उनके लिए ये जो है पहला केस था। बिपिन बाबू हैड फॉरगॉटन नथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची, वो अपनी रांची की यात्रा के अलावा सब कुछ उनको याद था, सिर्फ रांची की यात्रा वो भूल गए थे। दिस वॉज अनयूजुअल अबाउट हिज लॉस ऑफ मेमोरी, ये जो है अचानक उनकी याददाश्त खो जाने के बारे में एक अस्वाभाविक बात थी कि बाकी जो भी हुआ उनके आसपास वो सब याद है, लेकिन रांची की यात्रा याद नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो चलिए फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है बिपिन बाबू रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि रांची पहुंचने के बाद अगली सुबह जब वो रांची में जाकर के ट्रेन से उतरे, ही रियलाइज्ड वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आज से पहले वे यहाँ पर कभी भी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो जो है स्टेशन से बाहर आए। टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी की, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और एक बार के लिए पूरे कस्बे का चक्कर लगाया कि काश जो है उन्हें कुछ ना कुछ याद आ जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहली बार ही वहाँ पर आए हैं। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार एंड द मोराबादी हिल with none of these had he the slightest acquaintance, acquaintance का मतलब है पहचान, यानी कि ऐसी कोई भी नहीं थी जो उनको थोड़ी सी भी जानी पहचानी लगे, यानी कि सारी चीज़ें उनको नई नई लग रही थी। ठीक है। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, अब उनको लगा कि ये सारी की सारी चीज़ें देख करके मुझे कुछ नहीं याद आया, तो क्या हुड्रू जलप्रपात पर जाकर के भी मेरे को कोई चीज़ याद आएगी। ही डिड नॉट बिलीव, उनको जो है ये विश्वास नहीं था कि शायद मुझे वहाँ पर जाके कुछ याद जो है आएगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पर ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, लेकिन ये इस विचार के साथ, ये इस भावना के साथ वापस नहीं आना चाहते थे कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की, कि वो चाहते थे कि वो सब जगह जा करके एक बार कोशिश ज़रूर करके देखे। ठीक है, ताकि उन्हें ऐसे न लगे कि उन्होंने पूरी तरह से कोशिश नहीं किया। ठीक है। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन आफ्टरनून, और वो शाम को जो है दोपहर के बाद जो है हुड्रू प्रपात पर गाड़ी करके चले गए। एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून, उसी शाम को 5 बजे शाम को इन हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक पर आए हुए थे, जिनको सैलानी भी कहते हैं, तो सैलानियों का जो एक ग्रुप था उसके जो 2 जेंटलमैन थे, यानी कि 2 सज्जन थे और गुजराती सज्जन जो थे, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू, उन्होंने बिपिन बाबू को पाया लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, यानी कि एक जो है बड़े से पत्थर के पास उनको बेहोश पड़े हुए पाया। When he came round, जब वो उसके पास आए, the first thing बिपिन बाबू said was, कि पहली चीज जो बिपिन बाबू ने कही वो क्या थी। I am finished, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। There is no hope left, अब मेरे पास कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही है। ऐसा किसने कहा? बिपिन बाबू ने कहा, क्योंकि उनको वहाँ पर भी आके कुछ याद नहीं आया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, यानी कि वो जो है कलकत्ता वापस आ गए। He realized that there was truly no hope for him, उनको अब ये महसूस हुआ कि अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची है। Soon he would lose everything, अब वो सभी चीज़ें खो देंगे, जल्द ही वो जो है सभी की सभी चीज़ें खो देंगे। His will to work, उसकी जो कार्य करने की विल, यानी कि जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति जो है खो देंगे। His confidence, अपना आत्मविश्वास खो देंगे। His ability, अपनी योग्यता खो देंगे। His balance of mind, दिमागी जो संतुलन है उसको खो देंगे। Was he going to end up in the asylum at, कि क्या उनका जो जीवन है वो एक पागल खाने में ख़त्म होगा, ये सोच रहे थे। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, इससे ज़्यादा वो जो है सोच नहीं सके और कहाँ पर आ गए, अपने घर आ गए। अगले मॉर्निंग कलकत्ता जो है आ गए। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम
टू कम ओवर, यानी कि डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और घर आने के लिए उनको कहा। देन आफ्टर ए शावर, यानी कि नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड विद ए आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने बर्फ़ की जो एक थैली थी वो अपने सर पर बांध ली और बिस्तर में चले गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तभी जो है नौकर उनके लिए एक पत्र लेकर के आया, जो है उसको एक जो पत्र पेटी होती है, लेटर बॉक्स जो होता है, उसमें मिला था, ठीक है। अ ग्रीनिश एनवलप, एक हरा सा लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर जो है लाल रंग से बिपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, और नाम के ऊपर क्या लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, आवश्यक और गोपनीय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, यानी कि अपनी इस हालत के बावजूद, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ दैट ought to go through the letter, उनको ये पत्र जो है go through यानी कि पूरा, उसमें से go through होना चाहिए, यानी पूरा पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter, उन्होंने लिफाफा फाड़ा, जो है लेटर को बाहर निकाल लिया। That is what he did, उन्होंने क्या पढ़ा, अब देखिए आगे। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई भी जो है अनुमान नहीं था, दैट एफ्लुएंस मतलब जो अमीरी है या जो संपन्नता है, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि जो संपन्नता है, तुम्हारी अमीरी तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन ला देगी, तुम इतना बदल जाओगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। दैट इट हैज़ डन, जैसा कि उसने कर दिया है, यानी कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी अमीरी ने इतना परिवर्तन कर दिया है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल था, टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड, कि तुम अपने पुराने मित्र की सहायता कर सकते, डाउन ऑन हिज लक, जब उसका समय खराब था, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने दोस्त की सहायता करना। आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि मेरे जो संसाधन हैं वो लिमिटेड है, सीमित है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास केवल और केवल कल्पना शक्ति है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका मैंने उपयोग किया तुम्हारा जो ये व्यवहार था, यानी कि तुम्हारा जो ये तुमने जो है निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया था मेरे साथ, उसका बदला लेने के लिए मैंने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि एक्चुअल में ये सारा का सारा प्लान, ये सारी की सारी चाल किसने रची थी, ये सारी की सारी चाल रची थी चुन्नी ने, क्योंकि चुन्नी लाल का टाइम खराब चल रहा था, वो अपने दोस्त बिपिन से सहायता मांगने आया था, बिपिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था, बिपिन ने उसको कह दिया था कि देख मैं तेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ, और चुन्नी को लगा कि अमीरी की वजह से बिपिन बाबू उसकी सहायता नहीं कर सकता है, उसका बचपन का दोस्त अपनी अमीरी के चलते जो है उसकी कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं, कितना बदल चुका है, कितना जो है स्वार्थी हो चुका है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसका बदला लेने के लिए उसने ये सारी की सारी चाल रची, सारा का सारा प्लान किया था कि वो बिपिन बाबू को परेशान कर सके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि एक्चुअल में बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वेल खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तो अब तुम दोबारा से सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बींग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है, एक उपन्यास लिखा है जिसको जो है गौर कर रहा है, जिस पर कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक पब्लिशर, एक प्रकाशक जो है उसको गौर से देख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बुक लिखता है तो प्रकाशक उस बुक्स में जो भी कमी होती है या जो भी गलतियां होती है उनको दूर करता है और फिर बुक्स छपवाता है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि मेरी बुक पर एक पब्लिशर गौर कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो उसको पसंद कर लेगा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो अगले कुछ महीनों के लिए मेरी सहायता कर देगा। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल, यानी कि ये सारी की सारी चुन्नीलाल की जो है प्लानिंग थी, वो परेशान करना चाहता था, ठीक है। व्हेन डॉक्टर चंदा के, अब लेटर तो ख़त्म हो गया, अब क्या है कि जब डॉक्टर चंदा आए, अब डॉक्टर चंदा को क्या कहते हैं बिपिन बाबू, क्योंकि बिपिन बाबू को सारी स्टोरी तो समझ आ चुकी थी।
बिपिन बाबू सेड, अब बिपिन बाबू ने क्या कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब बिपिन बाबू ने भी झूठ बोला डॉक्टर चंदा को कि जैसे ही मैं रांची में जाकर के ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया कि हाँ मैं रांची आया था और सारी की सारी घटनाएं याद आ गई। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं ये तो बहुत ही विचित्र मामला है, यानी कि एकमात्र ऐसा केस हुआ है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, यानी कि मैं जो है एक जो चिकित्सा की पत्रिका आती है उसके अंदर ये जो केस है तुम्हारा जो मामला है उसे छपवाऊंगा, उसके बारे में सारी कहानी उसमें छापूंगा ताकि मैं बता सकूं कि इस तरह का भी एक केस हो सकता है जो मैंने सोल्व कर दिखाया है। ठीक है, द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव ए पेन इन माई हिप, मेरे कूल्हे में दर्द है, फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, क्योंकि रांची में मैं गिर गया था और गिरने की वजह से मेरे कूल्हे में चोट आ गई थी। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, क्या तुम मुझे कोई दर्द निवारक दवा का कोई नुस्खा लिख करके दे सकते हो, यानी कि मुझे कोई दवाई दे सकते हो शायद, इसीलिए जो है मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी हमारी कहानी, ये तो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन चेक पार्ट 4 के। ठीक है, सो कॉम्प्रीहेंशन चेक में फर्स्ट क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, कि सचमुच में अब बताइए कि क्या बिपिन बाबू सचमुच में अपनी याददाश्त खो चुके थे, क्या सचमुच में वो रांची वाली जो यात्रा थी उसको भूल चुके थे? तो आप कह देंगे नो, बिपिन बाबू हैड नॉट लॉस्ट हिज मेमोरी, एक्चुअली इट वाज ए ट्रिक, ये एक चाल थी, प्लेड ऑन हिम, जो उस पर खेली गई थी, बाय हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड चुन्नी लाल, यानी कि उसका जो बचपन का दोस्त था चुन्नी लाल, उसने उसके साथ ट्रिक खेली थी। ही वॉन्टेड टू टीच बिपिन बाबू ए लेसन, क्योंकि वो बिपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहता था। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची एज ही सेड इन द बिगिनिंग, जैसे कि वो स्टार्टिंग से शुरुआत से कह रहे थे कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड व्हाट ही डिड? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? यानी कि what do you think चुन्नीलाल did? What he did? यानी कि आप क्या सोचते हो कि चुन्नीलाल ने जो किया वो क्यों किया? ठीक है, Why do you think चुन्नीलाल did what he did? कि आप क्या सोचते हो कि चुन्नीलाल ने जो किया वो क्यों किया? ठीक है, चुन्नीलाल चुन्नीलाल ने कहा था ही हैज़ नो मनी, कि उसके पास कोई भी धन नहीं है। तो व्हाट इज इट दैट ही डज हैव, तो क्या था जो उसके पास था? तो उसके पास इमेजिनेशन थी। तो आप कह देंगे बिपिन बाबू चेंज्ड ए लॉट आफ्टर बिकमिंग रिच, बिपिन बाबू अमीर बनने के बाद जो है काफ़ी बदल चुके थे। चुन्नीलाल वॉज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम दोज डेज, उस समय चुन्नीलाल आर्थिक जो है गरीबी से गुजर रहा था। ही प्लेड दिस ट्रिक ऑन बिपिन बाबू टू टीच हिम ए लेसन, उसको सबक सिखाने के लिए जो उसने एक चाल चली थी। चुन्नीलाल हैड नो मनी बट ही हैड पावर ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन उसके पास कल्पना शक्ति थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो हमारे कॉम्प्रीहेंशन तो ख़त्म हो गए, कॉम्प्रीहेंशन चेक। अब हम चलते हैं हमारे जो चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ। तो 4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, कि वो जो है एक सीरियस गंभीर और हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी इंसान है। ठीक है, वट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू स्पॉट दिस, कि आपके पास क्या प्रमाण है जिससे पता चलता है चैप्टर में कौन कौन सी लाइनें आई हैं जो आपको बताती है कि वो सचमुच में एक गंभीर और परिश्रमी इंसान थे। तो आप कह देंगे बिपिन बाबू वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब इन ए बिग फर्म, पहली लाइन आई थी कि वो एक कर्तव्य निष्ठता वाली जॉब कर रहे थे, जिम्मेदारी वाले पद पर नौकरी कर रहे थे एक बड़ी कंपनी में। ठीक है, ही नेवर गॉट एनीथिंग रॉन्ग इन द 25 ईयर्स ऑफ हिज सर्विस, उन्होंने अपनी जॉब के दौरान पिछले 25 सालों से कभी भी कोई गलती नहीं की थी। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए टायरलेस एंड कॉन्शियस
वर्कर यानी कि कर्तव्यनिष्ठ वर्कर थे। दीज सेंटेंसेस सपोर्ट हिम एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। ये जो सेंटेंसेस है ये बताते हैं कि वो एक गंभीर और हार्ड वर्किंग इंसान थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। चुन्नीलाल को पहले तो वो अपने नौकर के हाथ ही संदेश भिजवा कर उसको वापस भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर विचार क्यों बदला और चुन्नीलाल से मिलने का क्यों सोचा। What was the result of this मीटिंग, यानी कि इस मुलाकात का, इस मीटिंग का क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला। तो आप कह देंगे बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड बिकॉज ही थॉट चुन्नीलाल कुड टेल हिम समथिंग अबाउट रांची ट्रिप, क्योंकि वो जानते थे कि चुन्नीलाल रांची की यात्रा के बारे में उनको कुछ बता सकता है। दिस मीटिंग मेड हिम मोर वरीड एंड मिजरेबल, लेकिन ये जो मीटिंग थी उसने उनको और ज़्यादा जो है वरीड यानी कि चिंतित और मिजरेबल यानी कि दुखी बना दिया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक्चुअल में चुन्नीलाल तो ये चाहता था, उनको दुखी देखना चाहता था, उनको दुखी करना चाहता था, ठीक है। चुन्नीलाल सेड दैट इट वाज ही हु हैड डन रेलवे बुकिंग फॉर हिज रांची ट्रिप। चुन्नीलाल ने ये झूठ बोला कि उनकी रांची जाने की जो यात्रा थी उसके लिए टिकट मैंने ही तो बुक की थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स। उन्होंने जो है बेहोश हो गए थे, वो उन्होंने जो है अपने होश खो दिए थे। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस। इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा कि वहाँ पर जाकर के वो बेहोश क्यों हो गए। तो यहाँ पे आया है, बुक के अंदर ही आया है, ऑन रीचिंग हुड्रू फॉल्स बिपिन बाबू डिड नॉट फाइंड एनीथिंग विच कुड रिमाइंड हिम। वहाँ पर जाकर के बिपिन बाबू ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो उनको कुछ भी याद करा सके। हिम दैट ही विजिटेड दिस प्लेस अर्लियर ऑल्सो। उनको कुछ भी याद नहीं आया कि वो अब से पहले भी कभी इस स्थान पर आ चुके हैं। ही थॉट ही हैड नो होप लेफ्ट। अब उन्होंने सोचा कि उनके पास कोई आशा नहीं बची है फॉर रिगार्डिंग हिज मेमोरी की वो जो है अपनी याददाश्त वापस ला सके। ही वुड एंड अप इन एन असाइलम। उन्होंने ये सोचा कि उनका जो यानी कि उनका जो जीवन समाप्त है वो एक पागल खाने में होगा, असाइलम में होगा। इट लेड हिम टू ए सीरियस स्ट्रेस। और इसी की वजह से उनका जो दिमाग है वो स्ट्रेस से भर गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस देयर। इसकी वजह से वो जो है वहाँ पर बेहोश हो गए। वाइल वॉकिंग ही माइट हैव फॉलन डाउन। और चलते चलते वो वहाँ पर किसी चीज़ पर गिर गए जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाइंड आउट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम। बिपिन बाबू ने कैसा रिएक्ट किया जब उनको पता चला कि चुन्नीलाल ने उनके साथ चाल खेली है, उनको परेशान करने की कोशिश की है। तो आप कह देंगे ऑन नोइंग दैट ही वॉज ट्रिक्ड बाय चुन्नीलाल बिपिन बाबू मस्ट हैव लाफ्ड एट हिज फॉली। यानी कि अपनी मूर्खता पर वो ज़रूर हंसे होंगे कि वो इस चाल को पहचान नहीं पाए, उनको खुद पर ही भरोसा नहीं है। तो पक्की बात है कि उनको अपने आप पर पहले तो बहुत हंसी आई होगी। ही मस्ट ऑल्सो हैव रिग्रेटेड फॉर नेग्लेक्टिंग ए फ्रेंड ऑफ हिम। उनको जो है रिग्रेट का मतलब होता है आत्मग्लानि या पछतावा होना। तो उनको पक्की बात है कि कुछ ना कुछ पछतावा होगा कि कैसे उन्होंने अपने मित्र के दुखों को अनदेखा किया, अपने मित्र को बुरे टाइम में अनदेखा किया। तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि जब भी आपका दोस्त, आपका जो मित्र है मुश्किल में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी जायज़ जो मांग है उसके लिए ही सहायता करनी चाहिए, नाजायज़ सहायता नहीं करनी चाहिए। अगर वो सचमुच में परेशान है तो ही उसकी जांच परख कर ही सहायता करें, ठीक है। अदरवाइज हमें भी नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आप अब जानते हो क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है वो बहुत ख़राब टाइम है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में अपनी आंखें खुली रख के ही हमें किसी पर भरोसा करना होता है, ठीक है। सो अगर आप किसी की जायज़ सहायता कर सकते हैं तो करें। और ख़ास करके अगर कोई आपका मित्र दुखी है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तब तो उसकी सहायता आपको करनी ही चाहिए, लेकिन जांच परख करके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो इस चैप्टर की ये जो स्टोरी है शायद हमें यही जो है बताना चाहती है कि हमें अपने मित्र को कभी भी ऐसे टाइम में हाथ उसका छोड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चैप्टर सचमुच में बहुत इंटरेस्टिंग था। लास्ट तक हमें ये नहीं पता था कि उनकी याददाश्त सचमुच में गई या
नहीं गई, ठीक है। और एट लास्ट में आकर के पता चला, फोर्थ पार्ट में आकर के पता चला कि ये तो क्या था, एक चाल थी, एक गेम प्लान किया गया था उनको परेशान करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।